अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं इफ़ B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। क्या बोल रहा है? ये हमें बोल रहा है कि जो B है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन होता है इस तरह, और ये हमें बोल रहे हैं जो B है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के। इस लाइन का ये मतलब है, ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखी है। उसके बाद आगे बोल रहा है एंड बी इज़ इक्वल टू 3, और बी की वैल्यू क्या है, 3 है। और उसके बाद व्हेन ए इज़ इक्वल टू 18, यानी बी की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू 18 है। तो आपको याद है हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, हम लोग पहले एक इक्वेशन बनाते थे कि देखिए पहले क्या बोला है, बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। हम यही बात लिख देंगे नीचे, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब देखिए अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन हम लोग हटाएंगे ना तो वहाँ पे एक चीज़ आ जाएगी के, यानी ये हो जाएगा बी इज़ इक्वल टू के ए। जब भी हम लोग ये साइन ये हटाएंगे ना तो हमारे पास ये इक्वल और ये के आ जाएगा। तो अब हमने अब क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है पहले। अब के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जब हमें दो की वैल्यू पता होगी तो हम एक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे अगर हमें बी की वैल्यू और ए की वैल्यू पता होगी तो हम के की फाइंड कर लेंगे। तो बी की वैल्यू हमें पता है ये है और ए की वैल्यू हमें पता है ये है। तो अब सिंपल सी इक्वेशन में पुट कर लेंगे बी और ए की वैल्यू। तो अब देखिए बी की वैल्यू 3 थी तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। और अब देखें के की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, इसलिए के को तो हम ऐसे ही रहने देंगे। अब ए की वैल्यू देखिए 18 बताई हुई है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर 18 लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, देखिए 18 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अब ये इक्वल किस तरफ जब आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू के। तो अब ये हो गया, अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18। तो ये देखिए हमारे पास अब आंसर क्या है, हम लोग के कुछ तरफ लिख लेते हैं और इसको वैल्यू किस तरफ लिख लेते हैं। आंसर हमारे पास है 1/6। ये आपने इस 1 को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए ऊपर हमारे पास क्या बचा था, 1, और नीचे 6 बचा था। अगर नीचे 1 बच रहा हो फिर सही है, फिर आप लोग उसको ना लिखें। लेकिन अगर ऊपर की तरफ 1 हो और नीचे कुछ और नंबर कोई और 2 3 इस तरह, तो आपने ऊपर वाले को लिखना है, यानी 1/6 लिखना है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व कर लिया है कि हमने के की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें आगे क्या बोलता, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। क्या बोला था कि वैल्यू बी की वैल्यू फाइंड करें, और ए की उन्होंने हमें बताई हुई थी। देखिए के की तो हमने पता चल चुकी है के की, और ए की भी पता चल गई है। अब हमने बी की फाइंड करनी है, अब 2 की पता चल चुकी है, हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यही इक्वेशन जो है हमने जो बनाई थी ये दोबारा लिखेंगे यहाँ पर, बी इज़ इक्वल टू के ए। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। देखिए बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ए और के की हमें पता है। अब के की जगह हम लोग इसकी वैल्यू लिख देंगे 1/6, और ए की जगह हम लोग 24 लिख देंगे। अब देखिए ये 24 1 से मल्टीप्लाई होकर 24 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी इज़ इक्वल टू 24/6। तो अब देखिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है 4, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है, और ये हमारा आंसर है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस चैनल से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।